क्या आप लोग जानते हैं, इस जीवन में, इस जन्म में हम सब जो लोग मनुष्य रूप में इस धरा पर आए हैं, इस धरती पर आए हैं, तो हम सब लोगों के जी में कुदरत ने कुछ वरदान रूप कार्य दिया है। उस कार्य को किस स्तर तक हम ले जा पाते हैं, ये हमारे गतिविधियों पर, हमारे कार्य पर, हमारे प्रारंभ पर बड़ा ज़्यादा निर्भर करता है। एक बात तो तय है, आप लोग इस बात को मान भी जाएंगे, शून्य से थोड़ा सा ऊपर जाने में जो समय लगता है, उसके बाद उस थोड़ा से ऊपर से बहुत ऊपर जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, यानी ट्रैक बन जाता है। थोड़े समय तक आपको मशक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 500 कुछ सब्सक्राइबर आप लोगों ने बना दिया है रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले यूट्यूब चैनल पर। 22,000 समथिंग कुछ सब्सक्राइबर हैं मेरे लय म्यूजिक एंड मूवीज वाले चैनल पर। अजय साहनी स्टार नाम से सर्च आप मारते हैं तो कई एक चैनल आपको दिखाई देंगे जहां पर अलग अलग दूसरे लोगों के लिए भी मैंने कार्य किया है, तो उनका अलग अलग सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, 500 कुछ जो सब्सक्राइबर हैं रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे, इसे 1000 तक जाने में जो समय लग जाए, 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आप लोग देख लीजिएगा 1 लाख होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी 1000 तक में जो मेहनत मशक्कत लगा, उतने ही समय में 1 लाख हो जाएगा। 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीनों में 1 लाख हो जाएगा। अब वो 1 लाख जिस दिन हो गया, तो 1 लाख के बाद वह 1 करोड़ होने में, 10 मिलियन होने में उतना ही दिन लगेगा। आप समझ गए? फार्मूला मल्टीप्लाई होता है। आपका हर क्षेत्र में यही चीज, यही नियम लागू है। आपके जीवन में उत्थान का जो समय होता है, संघर्षों का जो दिन होता है, वो शुरुआती जो दिन होता है वही कठिन होता है। उसके बाद जब एक बार आप ट्रैक पर आ गए, आपकी गाड़ी सही तरीके से चल पड़ी, तो बस उसके बाद जय जयकार सुनिश्चित है। आप लोगों को बताते हैं मुंबई की कुछ खबरों को, आप लोग जानकर खुश भी होंगे और इस प्रमाण का प्रस्तुतिकरण भी हो जाएगा, ये जो मैंने अभी दिया है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार, रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु आप सभी के साथ हूं, और अपने रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले चैनल पर आप सभी का आभारी हूं, आभार व्यक्त करता हूं, इंस्टाग्राम पे भी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को मुंबई महानगर की कुछ चकाचौंध वाली इस माया नगरी की खबरें सुनाने जा रहा हूं। क्या है खबर? है कारपोरेट प्लस। रिलायंस ज्वेल्स ने डायमंड डिलाइट्स को लॉन्च किया। कीमत सिर्फ 49,999 रुपए से शुरू। जी, अभी तक सोना बेच रहा था और अब जो है डायमंड जो है डिलाइट्स नाम से और आगे बढ़ा। यानी रिलायंस एक समय है कि सोचिए पेट्रोलियम, उसके बाद इंटरकॉम, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन सिस्टम पे आ गया। धीरे धीरे कपड़ा लत्ता, ज्वेलरी, बिक्खो गहना, रिलायंस का जो खाने पीने का मॉल, सब्जियां तक, रिलायंस फ्रेश, समझ गए? तो धीरे धीरे होता क्या है कि वो बाजार को समझ रहा है, मनुष्य की जितनी जरूरतें हैं वो सबको पूरा करने के लिए वो अपने आप को खड़ा कर रहा है, वो अपने आप को डिवीजन बना रहा है। रिलायंस ट्रेंड में कपड़े लत्ते सब कुछ, रिलायंस डिजिटल में तमाम तरह के इक्विपमेंट्स, ऐसे एक्सेसरीज, ऐसे जो है चीजें, ऐसी चीजों को वो दे रहा है कस्टमर को, ग्राहकों को, जो उनके लिए नितांत जरूरी है, उनके घरों की चीज है, होम अप्लायंस। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाजार पर अपने आप को पूरी तरह से काबिज करना, रिलायंस पूरी तरह से बाजार को अपनी मुट्ठी में कर लो, दुनिया मुट्ठी में, धीरू भाई अंबानी जी का स्लोगन था, और वही चीज आज उनके बेटे श्री मुकेश अंबानी सिद्ध कर रहे हैं। वो जहां तक मेहनत करके एक ट्रैक बनाने में लगा टाइम, उसके ऊपर बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। मुकेश अंबानी सफल व्यक्ति हैं, सफल उद्यमी हैं, तो वो अपने उद्यम को और बड़ा करते चले जा रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इंसान को जिंदगी में मिलने वाले मौके की तरह हीरे भी दुर्लभ और अनमोल होते हैं। भारत में आभूषणों के सबसे भरोसेमंद ब्रांड रिलायंस ज्वेलर्स ने लिमिटेड एडिशन वाले अपने डायमंड नेकलेस सेट के बेहद आकर्षक कलेक्शन डायमंड डिलाइट्स को अविश्वसनीय कीमतों पर लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ 49,999 रुपए से शुरू होती है। यानी कि 50,000 में भी ये एक आध गो डायमंड उसमें लगाया हुआ
वो बना के दे देंगे, मतलब तरीके से, ताकि ग्राहक बोले भैया 50,000 में हम हीरा पहन लिए। बहुत अच्छी बात है। खूबसूरत डायमंड डिलाइट कलेक्शन के आभूषण बेहद किफायती मूल्य पर उपलब्ध हैं, जो ग्राहकों को खास तौर पर डिजाइन किए हुए हीरे के गहनों को अपने कलेक्शन में शामिल करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये चीजें आज की सुर्खियां बनी हुई हैं। मुंबई में बहुत ज्यादा हो हल्ला मचा है। जिनके पास पैसे हैं वो लोग लेकर अब उनके दुकानों में लाइन लगा देंगे। जिस तरह सिम कार्ड खरीदने के लिए जियो का लाइन लोग लगाए थे, साथ ही साथ मोबाइल भी बेच दिए। मुकेश अंबानी जी, बहुत सारे लोगों ने 5G 4G मोबाइल भी खरीद लिया, रिप्लेस कर लिया। तो ये बाजार है, बाजार को ये लोग समझते हैं और ये लोग अपना व्यवसाय करते हैं। इनके व्यवसाय में आप लोग सहयोग कीजिए, अपने जरूरत की सामानों को खरीदिए, नो प्रॉब्लम, इससे कोई बहुत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे एक दूसरी खबर को, हिरासत से राहत नहीं, 5 महीने से जेल में बंद हैं जानी दुश्मन वाले अरमान कोहली। एक हीरो थे, जानी दुश्मन फिल्म थी, नाग बने थे, आप लोग देखे थे, बहुत शानदार हीरो रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी जमानत। मामला क्या है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अरमान कोहली की जमानत को रद्द कर दिया। 25 अक्टूबर को अरमान कोहली की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। एनसीबी ने अरमान के घर से अगस्त 2021 में 1.2 ग्राम कोकीन जब्त की थी। जितने लोग बड़े होते चले जाते हैं उतना ही ऐब भी तो आते चला जाता है। जरूरी नहीं है कि बड़े होने के बाद आप ऊंचाई की तरफ ही प्लस हो, मल्टीप्लाई हो सकता है आपके अंदर दुनिया भर के ऐब और अय्याशियां भी आ जाएं, जो आपको नीचे भी लेकर जाएंगी। यानी आप सफलता तो पाए, लेकिन सफलता बहुत वजन चीज होती है दोस्तों। तो सफलता का वजन उठाना सबके बस की बात नहीं है, किसी के बाप की बस की बात नहीं है। अगर आदमी खुद में अगर बहुत मजबूत और माइंड सेट नहीं है तो वो सफलता को लेकर भरभरा के जो है एक छत की तरह गिर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या है कि कोकीन जब्त की गई, वे तभी से हिरासत में है। इसी मामले में गिरफ्तार 2 अन्य लोगों, करीम धनानी और इमरान अंसारी को जमानत दे दी गई है, इनको नहीं मिली। इसके पहले 14 अक्टूबर को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने भी अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एनसीबी ने अरमान के घर पर ऑपरेशन रोलिंग थंडर के तहत छापा मारा था। एजेंसी सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से मुंबई में लगातार ड्रग पेडलर्स और सप्लायर्स के नेटवर्क पर कार्रवाई कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में इन चीजों का, ड्रग वगैरह का बहुत ज्यादा मामला आया था सामने, तभी से बहुत सक्रिय है ये एजेंसी और इस तरह के तमाम लोगों पर, हीरोइनों पर, हीरो पर और इन लोगों पर गाज लगातार गिराए जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। जहां पर ड्रग और इस तरह की चीजों का ज्यादा, मादक पदार्थों का उपयोग होने लगता है, वहां पर अपराध बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एनसीबी ने कोहली से पूछताछ और फिर गिरफ्तारी का फैसला ड्रग के मुख्य विक्रेता अजय राजू सिंह से शनिवार को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ के दौरान हुए कुछ खुलासों के बाद किया था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद उनकी रिमांड 1 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। तब एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने दावा किया था कि अरमान ड्रग के अलावा कुछ अन्य गंभीर मामले में भी आरोपी हैं। जांच में खुलासा हुआ कि कोहली के घर से मिला कोकीन दक्षिण अमेरिका का है। अब आप सोचिए, विदेशों से तार जोड़ ले रहे हैं लोग, लगातार ये लोग अपना जो है कार्रवाई करते जा रहे हैं। अब आप लोगों को एक दूसरी चीज बता दूं, जब आदमी अमीर होने के लिए गलत रास्ते अपनाता है तो फिर उसे क्या क्या दिक्कतें आने लगती हैं, कितनी समस्याएं आने लगती हैं अगर उसके ऊपर नजर टेढ़ी हो गई तो, सिस्टम की नजर। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये पुलिस प्रशासन वगैरह जो होता है ना, ये अपराधियों को पहले मौका देता है। मौका किस तरह? मान लीजिए पुलिस वाले हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, तो मरीज इनके यहाँ जाएंगे तो थोड़ी सी तो खुशी होगी, भैया चलो आया, ग्राहक आया, बढ़िया आया। अब मरीज को आजकल डॉक्टर लोग भी सजेस्ट करने लगे हैं। एक बीमारी लेकर जाएंगे, 2-4 को नाप जोक के वो लोग निकालेंगे और बताएंगे कि आपकी समस्या तो यहाँ से भी है, लीवर में है, लीवर के अलावा आपको हार्ट में भी थोड़ा सा लीकेज दिखाई दे रहा है। तो ऐसा करिए कि इसी समय जो है लीवरवा को तो सटवाइए ही, हार्टों को जो है वेल्डिंग करवा लीजिए। इस तरह की चीजों को डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग। यानी कि एक चीज आप दिखाने गए, दूसरी समस्या भी आ गई, अब आप उसका इलाज कराने के लिए भी कर्जा हुआम करिए, आप पैसे वाले हैं तो जम के भरिए। तो ऐसे में पुलिस वाले भी क्या करते हैं, जब कोई ढंग का मिलता है, शातिर और तेज तर्रार बदमाश और अपराधी, तो लोग चाहते हैं कि इसके द्वारा कुछ रुपया पैसा अपनियों कमा लिया जाए। कोई स्मगलर बढ़िया मिल गया तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने वाले भी कुछ पुलिस वाले मिल जाएंगे। सभी नहीं, कुछ खराब लोग जो हैं, जो रिश्वतखोर हैं, वो पुलिस वाले क्या करेंगे, उसको सह देंगे, उसको रास्ता देंगे, ट्रैक बनाएंगे,
फिर अपने कुछ कमाएंगे, वो भी कमाएगा, लेकिन जब कोई ईमानदार आ जाएगा तो बैंड बजेगी, तो सबसे पहले तुम्हारी बजेगी। वो पुलिस वाला तो भाग जाएगा, किसी तरह से बच भी जाएगा, तुम नहीं बच पाओगे। यही हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए एक मोहतरमा के साथ। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मुंबई की ड्रग स्मगलर को अरेस्ट किया है। उसके पास से 100 ग्राम एमडी ड्रग मिला। कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 10 लाख रुपए है। अब तक की जांच में पता चला है कि वह 2 साल में 2 किलोग्राम ड्रग खपा चुकी है। ड्रग को बच्चों के डायपर के बीच छिपा कर लाती थी। स्मगलर प्रोफेशन से एयर होस्टेस है, एयर होस्टेस थी वो। सोचिए आप, जहाज के पगार से उसको पेट नहीं भर रहा था, तो वो क्या करने लगी, डायपर में छिपाकर वो जो है लेके आने लगी ड्रग बेचने के लिए ऐसे सेलिब्रिटियों को। अब आपको बताएं एयर होस्टेस महोदया का क्या होगा। 2 साल पहले मलेशिया एयरलाइंस में जॉब करती थी, अब इतना पैसा इसी से कमा ले रही है कि भाई शायद जॉब न करती रही हो। कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र के मुताबिक एमडी ड्रग के रैकेट में क्राइम ब्रांच ने मुंबई की मानसी को पकड़ा है। मानसी का पति पुणे में रहता है। उसके पास से बहरीन और नेपाल की करेंसी भी मिली है। कुछ दिन पहले जारी हुई हेल्पलाइन पर मानसी के बारे में शिकायत आई थी। पुलिस को शक है कि मानसी न्यू ईयर पार्टी के लिए ड्रग इंदौर लेकर आई थी। एयर होस्टेस की जॉब के वक्त उसे एमडीएमए ड्रग की लत लगी हुई थी। इसके बाद मुंबई के ड्रग सप्लायर के टच में आकर जॉब छोड़ दी, खुद इस पेशे में उतर गई। मानसी का एक ठिकाना इंदौर के विजयनगर इलाके में है, यहाँ उसका बॉयफ्रेंड रहता है। सोचिए, अय्याशियों और ऐश का एक रास्ता खुलता है तो 13 को निकल के और आता है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप क्या क्या करते हैं। एमडीएमए ड्रग का नशा बड़े शहरों के बिगड़ैल युवा करते हैं और इसका ज्यादा इस्तेमाल रेव पार्टियों में किया जाता है। बॉलीवुड पार्टी में भी यही ड्रग इस्तेमाल होता है। पार्टी ड्रग मिथाइलिन डाइऑक्सी मैथेम्फेटामाइन शॉर्ट फॉर्म इसे एमडी कहा जाता है। भैया इतना लंबा नाम मुझे याद करना हो तो मैं तो 13 साल पत्रकारिता करता रहूंगा, याद नहीं कर पाऊंगा। और मेफेड्रोन को कई नामों से बेचा जाता है, लगभग हर देश में इसके कोड नेम हैं। इस ड्रग को सूंघकर और पानी में मिलाकर भी लिया जाता है। नशे के बाजार में इस तरह के 1 ग्राम ड्रग की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 6,000 से लेकर 15,000 रुपए तक होती है। अब कई ठो भाई ऐसा सोच रहे होंगे, अरे यार कैसा होता है बे, हम चीखेंगे। भैया अगर संभव हो तो जो चीख रहे हैं गुटखा पानी हुक्का पानी वही लेते रहिए और उससे ऊपर न बढ़िए, हो सके तो छोड़ दीजिए। आप लोग जो भी नशा आप करते हो, खैर कोई बात नहीं, न छोड़िएगा तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो आपका जो होगा देख लीजिएगा आप लोग। एमडीएमए को एक्सटेसी नाम से भी जाना जाता है। नशा करने वालों के बीच इसके और भी कई कोड नेम हैं। इसे लेने के बाद दिमाग में नशा चढ़ता है, मदहोशी आ जाती है। अधिकतर लोग इसे मस्ती के लिए लेते हैं। ज्यादा मात्रा में एक साथ लेने पर यह जान के लिए खतरा भी बन सकता है। आप लोगों को याद होगा राहुल महाजन का घटना, दिल्ली में लिया था एक ठो अपने मैनेजर के साथ। अपने तो बेहोश होकर उलट गया था, लेकिन मैनेजर साहब हमेशा के लिए स्वर्ग सिधार गए थे। फाइल बंद हो गई, हाई प्रोफाइल मामला था। प्रमोद महाजन का बेटा होने के नाते राहुल महाजन बच गया। जो भी हुआ, भाजपा के अगर आप हैं तो ज़्यादातर क्राइम व्राइम करेंगे तो अगर आप पर नज़र बनी है आला कमानों की तो बच जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्राइम मत करिएगा, कभी भी ढका जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको आप लोग समझ लीजिएगा क्या करना है। वैसे एक और जानकारी आप लोगों को बता दूं कि ये जो भी चीज़ें हैं नशीली पदार्थ हैं, इसको लेने वाले लोग अंततः जेल जाएं न जाएं, हॉस्पिटल जरूर जाते हैं। तो कोशिश करिए अपने बीवी बच्चों अपने परिजनों के लिए, अपनी अकेली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये सब गुनाह ना हो। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी मित्रों का।